शतावर का सामान्य परिचय व उपयोग। शतावर के परिचय की यदि बात करें तो इसका लैटिन नाम एस्पेरेगस रेसिमोसस है। अंग्रेजी नाम वाइल्ड एस्पेरेगस है। कुल इसका क्या है? कुल है रसोन कुल या लिलिएसी। संस्कृत नाम शतावरी, शतमूली, शतवीर्या, बहुसुत, अतिरसा, शतपर्णी व नारायणी आदि नामों से प्राप्त होते हैं। हिंदी नाम शतावर है, गुजराती नाम शतावरी, मराठी नाम भी शतावरी, बंगला नाम शतमूली, राजस्थानी नाम नाहर कांठा, संथाली नाम केदार नारी, तमिल नाम संडावरी, तेलुगु नाम चल्लागड्डा, कन्नड़ नाम मज्जिगे गड्ढे, मलयालम नाम शतावली, पारसी नाम शतावरी, उर्दू नाम शतावर। प्राप्ति स्थान। यह भारत के समस्त उष्ण एवं समशीतोष्ण प्रांतों में तथा हिमाचल प्रदेश में 4000 फीट ऊंचाई तक पाई जाती है। पश्चिम बंगाल के हुगली, हावड़ा, 24 परगना और राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली पर्वत श्रेणियों में इसकी जंगली लताएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। बाग बगीचों में तथा शहरों भवनों के सामने भी यह लगाई जाती है। सुंदरता के लिए भी उपयोग किया जाता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि देशों में भी यह पाई जाती है। स्वरूप एवं पहचान। यह एक लता के रूप में होती है जिसकी लता झाड़ीदार होती है। इसकी अनेक शाखाएं चारों ओर फैली रहती हैं। इसमें पत्ते तथा शाखाएं कुछ मुड़ी हुई होती हैं जिनकी लंबाई 1.5 से 2 इंच हो सकती है। यह नीचे की ओर नालीदार हंसिया के आकार की झुकी हुई होती है तथा यह इसकी आकृति भी होती है। इसके पुष्प 1 से 2 इंच लंबे, गुच्छबद्ध, सरल व शाखा युक्त होते हैं। परागाशय बैंगनी रंग के होते हैं, अर्थात पराबैंगनी रंग या बैंगनी रंग के भी इसके पुष्प होते हैं। पुष्प सफ़ेद भी होते हैं और सुगंधित होते हैं। इन पुष्पों से सारी लता सफ़ेद दिखाई देती है। इसका फल मटर के आकार के जितना होता है जो पकने पर लाल रंग के होते हैं। इनमें 1 या 2 बीज होते हैं। ये बीज रंग में काले होते हैं। इसका मूल स्तंभ से कंद के समान लंबी बेल निकली रहती हैं जिन्हें किसी रस्सी या किसी सहारे के माध्यम से ऊपर चढ़ाया जाता है, जिनका चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है। इसके बाह्य भाग पर सूक्ष्म या छोटे छोटे चिन्ह दिखाई देते हैं। गीली रहने पर इसकी त्वचा सरलता से हटाई जा सकती है। इसके सूख जाने पर इसमें झुर्रियाँ दिखाई देने लगती हैं। इसका रंग बाहर से धूसर यानी धुएं समान और भीतर श्वेत यानी सफ़ेद होता है। ग्रीष्म ऋतु में प्राय इसकी ऊपरी भाग नष्ट हो जाती है। वर्षा के प्रारंभ में इसके मूल में नवीन शाखाएं निकल आती हैं। सितंबर दिसंबर में पुष्पों का आविर्भाव व उत्पत्ति होती है। इसके बाद फल आते हैं। इसके रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके रसयुक्त मूल में यानी रूट में, जड़ में शर्करा एवं सेपोनिन्स, इसके ताजे पत्र में डायोस्जेनिन, 4 सेपेनिन और शतावरिन तथा ग्लाइकोसाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। राहमनीज तथा ग्लूकोज घटक भी पाए जाते हैं। शतावरी में म्यूसिलेस एवं शर्करा भी पाई जाती है।
तथा इसके घटक भी पाए जाते हैं। अब यदि इसके उपयोग की बात करें तो मुख्य क्या उपयोग हैं? शतावर, संभावित गर्भपतन, श्वेत प्रदर, शुक्र दौर्बल्य, सामान्य दुर्बलता, दुग्धवर्धक, सिर रोगों में लाभकारी, मूर्छा में लाभकारी, अम्ल पित्त एवं आमाशय यानी पेट के घाव में लाभकारी है। यूनानी मत के अनुसार यह कुछ मीठी, कफ निसारक तथा कामोत्तेजक है। दूध बढ़ाने के लिए तथा शक्ति या बल को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हकीम लोग इसका हब्बुल सनोबर नामक योग प्रयुक्त करते हैं। इनके अनुसार यह यकृत और गुर्दे की बीमारी में उपयोगी है। पुराना पिर में सूजन और मूत्र की जलन भी इससे दूर होती है। होम्योपैथी मत के अनुसार होम्योपैथी में शतावरी को यूरोपियन जाति एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस का प्रयोग प्रधान रूप में होता है। यह अनेक प्रकार की दुर्बलताओं में लाभकारी पाई गई है। पाश्चात्य विदेशी मत के अनुसार शतावरी शीतल, स्नेहन, मूत्रजनक, कामोत्तेजक, बलवर्धक रसायन है। शुक्र जनन की समस्याओं में भी लाभकारी है। और भी अन्य लाभ हैं, जैसे मूत्र में रक्त आना। इसके मूल यानी जड़ के चूर्ण में संभाग यानी बराबर गोखरू का चूर्ण मिलाकर इसमें से 1 चम्मच लेकर 1 कप दूध में उबालकर शर्करा मिलाकर प्रतिदिन 3 बार सेवन करने से मूत्र में रक्त आना बंद हो जाता है। मूत्र कच्छ में इसके जड़ का चूर्ण शीतल जल के साथ सेवन करने से मूत्र कच्छ में लाभ मिलता है। आंत व्रण में यानी आंतों में घाव में, उदर आमाशय, छोटी आंत में अल्सर होने पर शतावरी के जड़ का चूर्ण बड़ी चम्मच बकरी के दूध में उबालकर प्रतिदिन 3-4 बार लेने से लाभ मिलता है। अम्ल पित्त में शतावर के जड़ का चूर्ण दूध में उबालकर सेवन करना चाहिए या चूर्ण को जल के साथ मुंह में फाँक कर या फाँकी करके लेने से भी लाभ मिलता है। शुक्र दोष में शुक्राणुओं की कमी, वीर्य का पतला होना, शुक्र दौर्बल्य, नपुंसकता में शतावर के जड़ का चूर्ण सेवन करने से तथा यह दूध के साथ सेवन करने से या इसका पाक बनाकर लेने से लाभ मिलता है। वृक्क दोष शोथ या किडनी शोथ में रक्त प्रदर एवं श्वेत प्रदर में इसके मूल का चूर्ण या जड़ का चूर्ण दूध में उबालकर पीने से लाभ मिलता है। राज्य क्षमा या टीबी रोग में इसके जड़ का चूर्ण 1-1 चम्मच प्रातः सायं दूध के साथ सेवन करना चाहिए। आरोग्य सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य, बुद्धि एवं शुक्र दौर्बल्य में 1 चम्मच शतावर चूर्ण दूध में उबालकर या जल के साथ सेवन करना चाहिए। कर्णशूल या कान का दर्द, शतावरी रस को कुछ गर्म कर कान में उपयोग करने से भी कान के दर्द में लाभ मिलता है। बात व्याधि, बात रोगों में शतावरी तेल या नारायणी तेल की मालिश से लाभ प्राप्त होता है। रक्त प्रदर, शतावर चूर्ण 4 ग्राम को 40 मिलीलीटर पानी में उबालकर ठंडा कर इसकी उत्तर बस्ती देने से रक्त प्रदर में लाभ मिलता है। स्तन की गांठ, यदि बालक को स्तनपान कराते समय स्त्री के स्तनों पर किसी कारणवश गांठें बन जाएं या स्तनों पर सूजन आ जाए तो शतावरी चूर्ण को दूध के साथ सेवन करने के साथ ही शतावरी और बहेड़ा चूर्ण को गोमूत्र में पीसकर स्तनों पर लेप करने से लाभ होता है। दुर्बलता के लिए शतावरी के घृत को शरीर पर मलने से शरीर की दुर्बलता दूर होकर शरीर पुष्ट बनता है।
केश रोग, बालों के घने एवं लंबे बनाने के लिए शतावरी को दूध में पीसकर इस दूध से बाल को धोने से लाभ मिलता है। अब शतावरी के उपयोगी वस्तुओं की बात करें तो इसका केवल कंद यानी जड़ उपयोग में होती है। स्वरस यानी इसका रस 10 से 20 ml मात्रा में उपयोग होता है। क्वाथ यानी काढ़ा 50 से 100 ml मात्रा में उपयोग होता है। चूर्ण 3 से 6 ग्राम मात्रा में उपयोग होती है। मुख्य योग यानी शतावर से बने हुए बाजार में क्या चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं? शतावरी घृत, नारायणी तेल, शतमूल्यादि तेल, शतमूल्यादि लौह तेल, शतावर की चटनी व शतावर की जड़ के बने गोलियां व कैप्सूल। यदि शतावर का उपयोग किसी वैद्य के निरीक्षण तथा चिकित्सक के निरीक्षण में किए जाएं तो शतावरी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं तथा कई रोगों को दूर करने में सहायता मिलती है।